जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हमारे सनातन धर्म में दो गंगाओं का निरूपण किया गया है। एक हरिद्वार धाम में जो बह रही है, ये व्यक्ति का मन होता है कि बहुत दिन हो गए, ताप संताप बढ़ते जा रहे हैं, तो चलो गंगा नहा करके आवे। गंगा नहाने से जीव अपने आप को पवित्र होने का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है। लेकिन हरिद्वार में जो गंगा बह रही है, वहां जाकर के डुबकी लगाने से, नहाने से क्या प्राप्त होता है? हमारा मन, हमारा विश्वास कि गंगा में जाकर के हमने डुबकी लगाई, नहाए, हमारे पाप धुल गए, शरीर पवित्र हो जाता है, तन पवित्र हो जाता है। लेकिन मन तो फिर भी मैला ही रह जाता है, क्योंकि मन के पाप गंगा नहाने से भी नहीं धुलते। वो तन को साफ करती है, पापों को धोती है, लेकिन मन तो हमारा फिर भी मैला ही रह जाता है। तो हरिद्वार में जो गंगा बह रही है, वो हमारे तन को मांजती है, तन को साफ करती है। और यदि मन साफ करना है, तो मन को साफ करने वाली यदि कोई गंगा है, तो वह है भागवत रूपी गंगा, सत्संग रूपी गंगा। कि वही सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आमे, लगा है धर्म का मेला, अरे मन चल दिखा लामे। सत्संग स्वयं गंगा का काम करता है। मीरा जी ने एक बार सुना कि कहीं सत्संग हो रहा है, तो अपनी मां से कहती हैं कि मां, मुझे भी उस सत्संग में ले चलो, मैं भी सत्संग सुनना चाहती हूं। जहां साधु बैठ करके, भावुक जन, रसिक जन बैठ करके भगवान नाम का आनंद लेते हैं, ऐसा सत्संग। और सत्संग क्या है, परिभाषा क्या है? बोले जहां सत्य की चर्चा करी जाए, जहां ईश्वर की चर्चा करी जाए, वही सत्संग है। 4 लोग इकट्ठे होने से, 20 लोगों की भीड़ करने से सत्संग नहीं होता। जहां सत्य की चर्चा प्रारंभ हो जाए, चाहे 2 ही लोग हों, एक सुनने वाला, एक सुनाने वाला, वो भी सत्संग ही है। कि सुनी सत्संग की महिमा सिद्ध आदि पुरुषों से, मुझे भी ले चलो जननी। मैं भी वहां जाना चाहती हूं। होती है जिसकी पुष्टि रामायण आदि ग्रंथों से, मुझे भी ले चलो जननी। उसी निश्चय अभंगा में तर जाते हैं, जहां लाखों पापी नहाकर सत्संग रूपी गंगा में। ये भी गंगा है। सकल लोक जग पावनी गंगा, लोक के समस्त जीवों का कल्याण करने वाली गंगा, भागवती गंगा, जो सत्संग के रूप में जन जन का कल्याण करती है। अच्छा, इन दोनों गंगाओं में फर्क क्या है? एक हरिद्वार में बह रही है, वो भी गंगा है, और एक सत्संग की गंगा, ये भी गंगा है। अंतर बहुत है। क्या? बोले यदि हरिद्वार वाली गंगा में नहा करके किसी को पवित्र होना है, तो उसको स्वयं चल करके हरिद्वार जाना पड़ेगा, हरिद्वार तक का रास्ता तय करना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी, तो कल्याण होगा। हरिद्वार की गंगा नहलाने के लिए नहीं आएगी, आपको ही जाना पड़ेगा। लेकिन ये सत्संग की गंगा ऐसी है, ये हमारे नगर में, हमारे शहर में, हमारे आंगन में आकर के हमारे ऊपर कल्याण करती है, और हमें घर बैठे ही स्नान करा देती है। ऐसी सत्संग की गंगा।